अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं मज़मून रियाजी का। आज का हमारा 25वां दिन, 25वीं सरगर्मी। इससे पहले भी हमने 24वीं 23वीं सरगर्मी में हमने तकसीम को सीखा है। ये हमारा जुज़ तकसीम चल रहा है। अब तकसीम कैसा करना है, इसकी मश्क आपको हल करके मैं आपको बताऊंगा कि हिसाब हल कर किस तरह से करते हैं। ये जो है अलामत इस तरह की होती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है तकसीम करना, यानी क्या तकसीम यानी बांटना। तकसीम यानी क्या बांटना। अब तकसीम करते वक्त में हमको बराबर बराबर तकसीम करने आना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने मिसाल दी थी क्या बात, आपके पास 12 चॉकलेट है और आपके 3 बच्चे हैं या 3 भाई बहन हैं, तो आपने इनको किस तरह से बांटेंगे। एक एक करके हम अगर देंगे, उसके बाद हम 2-2 देंगे, उसके बाद हम 3-3 देंगे, उसके बाद हम 4-4 देंगे, तो हमारे पास चॉकलेट ख़त्म हो जाएंगे। इसका आसान तरीका कौन सा है कि आसान तरीके से हम जब हिसाब हल करेंगे तो किस तरह से हम हल करेंगे हिसाब। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हिसाब हल करके बताता हूँ। अब देखिए, एक हिसाब हम हल करते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 15 चॉकलेट है आपके पास। अब 15 चॉकलेट है और आपके यानी आपके दोस्त सहेलियाँ कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। अब 5 का पहाड़ा हमने क्या करना है? 15 आने तक पढ़ना है। 5 का पहाड़ा हम 15 आने तक उंगलियों पर गिनेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ हम लिखेंगे 15 और यहाँ हम लिखेंगे 3। कितना लिखेंगे? यहाँ 3। और यहाँ हम नफ़ी की अलामत देंगे, यानी 5 में से 5 गया, 0 बाकी बचा। 1 में से 1 गया, 0 बाकी बचा। यानी हमारे पास 15 चॉकलेट है और 5 तलबा में तकसीम करना है, तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट आएगी? 3। यानी हमारा हासिल जवाब जो आया, हासिल ज़र्ब जो आया, जिसे हम खारिजी किस्मत भी कहते हैं, ये हमारा कितना आया? 3 आया। इस तरह से हमको तकसीम की मिसालें क्या करना है? हल करना है। उसके बाद देखिए, एक मेंढक है, वो एक वक्त में 2 मरहलावार छलांग लगाता है। एक वक्त में क्या करता है? मरहलावार, मतलब एक से सीधा वो समझो 0 से वो सीधा 2 पे जाता है, 2 से फिर सीधा वो 4 पे जाता है। क्या करता है? वो छलांग लगाता है। या फिर गिलहरी एक वक्त में 3 मरहलावार छलांग लगाती है। या खरगोश एक वक्त में 5 मरहलावार छलांग लगाता है। और घोड़ा एक वक्त में 15 मरहलावार छलांग लगाता है। और कंगारू जो आपको तस्वीर में दिखाया गया है, वो एक वक्त में 30 मरहलावार क्या करता है? छलांग लगाता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो गिनती लिखी हुई है मराठी में लिखी गई है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, 0 से शुरू हुआ। मेंढक ने छलांग लगाना कहाँ से शुरू किया? 0 से शुरू किया और कहाँ पे आया? 2 पे आया। 2 से फिर वो कहाँ गया? 4 पे गया। 4 से कहाँ पे गया? 6 पे गया। 6 से कहाँ जाएगा? फिर 8 पे जाएगा। 8 से कहाँ जाएगा? 10 पे जाएगा। 10 से कहाँ जाएगा? 12 पे जाएगा। 12 से कहाँ जाएगा? 14 पे जाएगा। 14 से कहाँ जाएगा? 16 पे जाएगा। 16 से कहाँ जाएगा? 18 पे जाएगा। 18 से कहाँ जाएगा? 20 पे जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा तैयार हो रहा है। देखिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18, 2 दाई 20। यानी 2-2 के मरहले से वो क्या होता जा रहा है? छलांग लगाता हुआ जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा यहाँ तैयार हो रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर गिलहरी 3 के मरहले से छलांग लगाती है। अब हम देखिए गिलहरी को भी छलांग लगा कर दिखाते हैं। अब गिलहरी 1 से 0 से कहाँ जाएगी? वो पहले सबसे पहले 3 पे चले जाएगी। हम देखते हैं 3 से कैसे आगे चली जाती है। देखो, 0 से कहाँ आया? गिलहरी 3 पे आई। 3 से कहाँ जाएगी? 6 पे जाएगी। 6 से कहाँ आएगी? 9 पे आएगी। 9 से 12 पे आएगी। फिर कहाँ आएगी? 15 पे आएगी। फिर कहाँ आएगी? 18 पे आएगी। फिर कहाँ आएगी? 21 पे आएगी। इस तरह से वो 3-3 के मरहले में आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए, यहाँ पर 3 का पहाड़ा तैयार हुआ। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 संग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाई 30। हम पूरा चला जाएंगे, वीडियो लंबा होगा, इस डर से मैं आपको आधा ही बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद देखिए, और
खरगोश जो है ये 5 मरहलावार छलांग लगाता है। खरगोश क्या करता है, 5 मरहलावार, यानी 5 का एक टप्पा, उसका पहली छलांग 5 पे जाएगी सिफर से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए सिफर से कहाँ जाएगा, 5 पे, 5 से फिर 10 पे, 10 से कहाँ जाएगा, 15 पे, 15 से कहाँ, 20 पे, 20 से फिर 25 पे, 25 से फिर 30 पे, 30 से फिर 35 पे, यानी 5 के मरहले से वो चला जाएगा। 5 का पहाड़ा तैयार हो रहा है। 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 5 तीया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छक्के 30। ठीक है, उसके बाद देखिए घोड़ा। घोड़ा एक वक्त में 15 मरहले वार छलांग लगाता है। खरगोश के बाद घोड़ा है। अब घोड़ा सीधा सिफर से कहाँ पर जाएगा, पहली छलांग उसकी कहाँ पे रहेगी, 15 पे रहेगी। कहाँ पर रहेगी, 15 पे रहेगी। आप देखते हैं घोड़ा, देखिए घोड़ा सिफर से सीधा कहाँ आया, 15 पे आया। अब 15 से कहाँ जाएगा, सीधा 30 पे जाएगा। यानी घोड़े ने इतना लंबा फासला अपने 2 ही कदम में, 2 ही छलांगों में पूरा किया। आप समझने की कोशिश करें, सबसे आहिस्ता मेंढक गया, उसके बाद खरगोश गया, गिलहरी गई, उसके बाद घोड़ा। अब देखते हैं कंगारू कैसे चलता है। कंगारू जो है एक वक्त में 30 मरहलावार छलांग लगाता है। यानी अगर कंगारू की यहाँ से छलांग की शुरुआत हो जाएगी तो कहाँ जाएगा वो, सीधा सिफर से सीधा वो 30 पे चला जाएगा, और 30 से कहाँ जाएगा, 60 पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये हमारा जो है मरहलावार, यानी ये पहाड़े तैयार करना है। देखिए आपको यहाँ सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के आपको क्या करना है, जवाबात देना है और अपनी आज की सरगर्मी में लिखना है। क्या है सवाल, कितनी छलांगों में मेंढक 30 तक पहुँचेगा। आपने गिनना है कि कितने छलांग लगाया मेंढक ने, फिर कितने छलांगों में गिलहरी 27 तक पहुँचेगी, 2 छलांगों से कंगारू किस आदत पर पहुँचेगा, 15 आदत पर कौन छलांग लगा सकता है, क्या 18 इस आदत पर खरगोश की छलांग आएगी, या घोड़े की एक छलांग में खरगोश की कितनी छलांगें होंगी, कंगारू एक छलांग में घोड़े की कितनी छलांगें होंगी, सबसे छोटा ऐसा कौन सा आदत है जहां गिलहरी और मेंढक की मुलाकात होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।